हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज 5 जनवरी 2025 है और हम आज के डॉन एडिटोरियल का दूसरा टॉपिक, जिसका टाइटल बॉर्न इनटू हंगर, भूख में पैदा हुए, पढ़ेंगे। बॉर्न पास्ट पार्टिसिपल है बियर का। बियर इर्रेगुलर वर्ब है जिसका वर्ब टेबल है बियर, बोर, बॉर्न, बेरिंग। इर्रेगुलर वर्ब होने के साथ थोड़ा सा स्ट्रेंज वर्ब है। वो कैसे कि इसका जो पास्ट पार्टिसिपल है बॉर्न, ये बॉर्न दो तरह से है। अगर बॉर्न के बाद ई आए तो फिर इसका मतलब होता है बर्दाश्त करना, और अगर बॉर्न के बाद ई ना आए, सिर्फ एन पर ख़त्म हो जाए, फिर इसका मतलब होता है पैदा होना। तो बॉर्न यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल है। पहली बात, पास्ट पार्टिसिपल पैसिव फॉर्म में होता है तो ये पैसिव सेंस देता है। दूसरी बात यह है कि पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव के तौर पे भी इस्तेमाल हो जाता है, और पास्ट पार्टिसिपल का एक और इस्तेमाल ये भी होता है कि ये सब्जेक्ट और पैसिव वर्ब को हटा देता है, मतलब उसके बगैर भी इस्तेमाल हो जाता है। और यहाँ पर भी यही इस्तेमाल किया गया है। इसको मैं एक मिसाल से समझाता हूँ। अल्लामा इकबाल वॉज बॉर्न इन सियालकोट। अल्लामा इकबाल सियालकोट में पैदा हुए। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, बॉर्न इन सियालकोट, सियालकोट में पैदा हुए। एक और मिसाल देता हूँ, शी इज अकम्पनीड बाय हर मदर, वो अपनी माँ के साथ है। अकम्पनीड यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल है। अब हम इसको सब्जेक्ट और पैसिव वर्ब को हटाएं तो फिर इस तरह बनेगा अकम्पनीड बाय हर मदर, अपनी माँ के साथ। तो यहाँ पर भी यही इस्तेमाल किया गया है, बॉर्न इनटू हंगर, हालत भूख में पैदा हुए। इनटू प्रेपोजिशन है जिसका मतलब में। हंगर का मतलब होता है भूख, फाका कशी या भूख की हालत, और इसका एक मतलब शदीद ख्वाहिश भी होता है। तो यहाँ पर इसका मतलब है भूख की हालत। बॉर्न इनटू हंगर, भूख की हालत में पैदा हुए। तो ये भूख की हालत में कौन पैदा हुए हैं, ये जानने के लिए हम इस एडिटोरियल को पढ़ेंगे। लेकिन रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल के लिंक्स दिए गए हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप पेड ग्रुप है जिसकी मंथली फ़ी 100 रुपी है। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके आपको फ़ी पे करना होगी। नो लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। ओवर 18.2 मिलियन चिल्ड्रन, 18.2 मिलियन से ज़ायद बच्चे, या 1,82 करोड़ से ज़ायद बच्चे। 35 एवरी मिनट, फी मिनट 35, वर बॉर्न इनटू हंगर इन 2024, 2024 में हालत भूख में पैदा हुए। विद पाकिस्तान अकाउंटिंग फॉर 1.4 मिलियन ऑफ दीज बर्ड्स, इन पैदाइशों में से 14 लाख पाकिस्तान के हिस्से में आती हैं। अकाउंट फॉर फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है एक्सप्लेन, वजाहत करना, और इसका दूसरा मतलब होता है हिस्से में आना या हिस्सा होना। 2024 में 1,82,00,000 से ज़ायद बच्चे, या फी मिनट 35, हालत भूख में पैदा हुए। इन पैदाइशों में से 14 लाख पाकिस्तान के हिस्से में आते हैं। दिस सॉबरिंग स्टैटिस्टिक वाज शेयर्ड रिसेंटली बाय द सेव चिल्ड्रन। ये संजीदा तादाद हाल ही में सेव द चिल्ड्रन की तरफ से दी गई थी। सेव द चिल्ड्रन इदारे का नाम है। फाउंड पास्ट फॉर्म है फाइंड की, और फाइंड का मतलब होता है पाना, मालूम होना। क्या? दैट वी स्टैंड सेकेंड ओनली टू द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, कि हम सिर्फ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो से दूसरे नंबर पर आते हैं। स्टैंड सेकेंड का मतलब है दूसरे नंबर पर आना। अमंग कंट्रीज विद द ओवर 20% ऑफ द पॉपुलेशन अंडर नरिश्ड, उन ममालिक में जिनकी 20% से ज़ायद आबादी को ग़िज़ाइयत की कमी है। अंडर नरिश्ड का मतलब है ग़िज़ाइयत की कमी। ये संजीदा तादाद हाल ही में सेव द चिल्ड्रन की तरफ से दी गई थी, जिसने ये भी पाया था कि हम उन ममालिक में जिनकी 20% से ज़ायद आबादी को ग़िज़ाइयत की कमी है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के बाद दूसरे नंबर पर आते हैं। सच डिस्ट्रेसिंग फाइंडिंग्स डेमोन्स्ट्रेट आवर कलेक्टिव फेलियर एज अ नेशन, ऐसे अफसोसनाक नताइज बहैसियत एक कौम के हमारी मजमूई नाकामी का मुजाहरा करते हैं। डिस्ट्रेसिंग का मतलब अफसोसनाक, अलमनाक। फाइंडिंग्स का मतलब नताइज भी होता है और तहकीकात भी होता है। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब जाहिर करना, कलेक्टिव मजमूई। ऐसे अफसोसनाक नताइज बतौर एक कौम के हमारी मजमूई नाकामी का मुजाहरा करते हैं।
As one of the world's most climate vulnerable nations, जैसा कि दुनिया की इंतहाई मौसमी खतरात से दो चार अक़वाम में से एक, पाकिस्तान finds itself caught in a perfect storm of environmental disasters. पाकिस्तान खुद को माहौलियाती आफात के एक कामिल तूफान में जकड़ा हुआ पाता है। इन्वायरमेंटल डिजास्टर्स का मतलब है माहौलियाती आफात, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, मुआशी अदम इस्तेहकाम एंड सिस्टमेटिक पावर्टी और बाकायदा गुर्बत। जैसा कि दुनिया की इंतहाई मौसमी खतरात से दो चार अक़वाम में से एक, पाकिस्तान खुद को माहौलियाती आफात, मुआशी अदम इस्तेहकाम और बाकायदा गुर्बत के एक कामिल तूफान में जकड़ा हुआ पाता है। The devastating floods of 2022 were not merely a temporary setback. 2022 के तबाहकुन सैलाबात न महज एक आर्जी धचका थे। मेरली का मतलब महज, टेम्परेरी का मतलब है आर्जी, सेटबैक, धचका। बट अ हार्बिंजर ऑफ द क्लाइमेट ड्राइवन चैलेंजेस, बल्कि मौसमी सबब के चैलेंजों का एक पेश खैमा। हार्बिंजर का मतलब है पेश खैमा। क्लाइमेट ड्राइवन, मौसमी सबब। ड्राइवन पास्ट पार्टिसिपल बतौर एडजेक्टिव इस्तेमाल किया गया है और ये कंपाउंड में ऐसे ही इस्तेमाल होता है, तो इसका मतलब होता है सबब। दैट कंटिन्यू टू थ्रेटन आवर फूड सिक्योरिटी, जो हमारे खुराक के तहफ़्फ़ुज़ को ख़तरा पैदा किए जाता है। 2022 के सैलाबात महज एक आर्जी झटका न थे, बल्कि मौसमी सबब चैलेंजों जो कि हमारे खुराक के तहफ़्फ़ुज़ को ख़तरा पैदा किए जाते हैं का एक पेश खैमा थे। नो आई एम गोइंग टू रीड इट एज अ होल इन इंग्लिश। ओवर 8.2 million children, 35 every minute, were born into hunger in 2024, with Pakistan accounting for 1.4 million of these births. This sobering statistic was shared recently by the Save Children, which also found that we stand second only to the Democratic Republic of Congo among countries with over 20% of the population undernourished. Such distressing findings demonstrate our collective failure as a nation. As one of the world's most climate vulnerable nations, Pakistan finds itself caught in a perfect storm of environmental disasters, economic instability, and systematic poverty. The devastating floods of 2022 were not merely a temporary setback, but a harbinger of the climate-driven challenges that continue to threaten our food security. The connection between climate vulnerability and hunger is no longer theoretical. मौसमी ख़तरात से दो चार और भूख के माबैन जो ताल्लुक़ है, ये ज़्यादा नज़रियाती नहीं। इट इज़ प्लेइंग आउट इन रियल टाइम अक्रॉस आवर प्रोविंसेस। ये हमारे सारे सूबों में असल में अमल में आ रहा है। प्ले आउट फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है अमल में लाना, अमल में आना। इन एक्ट दूसरा वर्ड है इसके लिए। इन रियल टाइम का मतलब होता है हकीकत में, असल में। मौसमी खतरात से दो चार और भूख के माबैन ताल्लुक़ ज़्यादा नज़रियाती नहीं, हमारे सारे सूबों में असल में अमल में आ रहा है। थ्रू आउट पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में, पार्टिकुलरली इन रूरल एरियाज, ख़ुसूसन देही इलाकों में, मदर्स फेस इम्पॉसिबल चॉइसेस डेली। माओं को रोज़ाना नामुमकिन इंतखाबात का सामना होता है। पूरे पाकिस्तान में, ख़ुसूसन देही इलाकों में, माओं को रोज़ाना नामुमकिन इंतखाबात का सामना होता है। मैनी आर फोर्स टू रिड्यूस पोर्शंस, बहुत सी खानों में कमी करने पर मजबूर हैं। स्किप मील्स, खाने छोड़ने पर। आर चूज विच चाइल्ड गेट्स इनफ टू ईट, या ये फैसला करना कौन सा बच्चा काफ़ी खाना खाएगा। हार्ट रेंचिंग डिसीजन नो पेरेंट शुड हैव टू मेक, दिल को टुकड़े टुकड़े करने वाले फैसले किसी माँ बाप को ना करने पड़े। हार्ट रेंचिंग एडजेक्टिव है जिसका मतलब है दिल को टुकड़े टुकड़े करना, मतलब इंतहाई गम देना, और इसके लिए दूसरा वर्ड इस्तेमाल होता है हार्ट रेंडिंग। बहुत सी खानों को कम करने, खाने छोड़ने, या ये फैसला करने कि कौन सा बच्चा काफ़ी खाना खाएगा करने पर मजबूर है। दिल को टुकड़े टुकड़े करने वाले फैसले किसी भी माँ बाप को ना करने पड़े। बिहाइंड ईच स्टैटिस्टिक इज अ फैमिली स्ट्रगलिंग, इस तादाद के पीछे एक ख़ानदानी जिद्दोजहद है।
to provide their children with basic nutrition. اپنے بچوں کو بنیادی غذائیت فراہم کرنی ہے. پرووائڈ کا مطلب فراہم کرنا، بیسک ضروری، نیوٹریشن غذائیت، غذا. They are suffering compounded by rising food prices and limited access to health care services. ان کی مصیبت خوراک کی قیمتوں میں اضافے اور ہیلتھ کیئر خدمات تک محدود رسائی کی وجہ سے بڑھ گئی ہے. اس تعداد کے پیچھے ایک خاندان کا اپنے بچوں کو بنیادی غذا مہیا کرنے کی جدوجہد ہے. ان کی مصیبت خوراک کی قیمتوں میں اضافے اور ہیلتھ کیئر کی خدمات تک محدود رسائی کی وجہ سے بڑھ گئی ہے. While the Benazir Income Support Program has provided crucial support, جبکہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام نے اہم سہارا دیا ہے. کروشل کا مطلب اہم، سپورٹ کا مطلب سہارا. To vulnerable families، کمزور خاندانوں کو. These programs need substantial expansion and better targeting. ان پروگراموں کو قابل ذکر وسعت اور بہتر اہداف کی ضرورت ہے. جبکہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام نے کمزور خاندانوں کو اہم سہارا مہیا کیا ہے، ان پروگراموں کو قابل ذکر وسعت اور بہتر اہداف دینے کی ضرورت ہے. دی احساس نشوونما پروگرام اسپیسیفکلی ڈیزائن ٹو ایڈریس سٹنٹنگ ان چلڈرن. احساس نشوونما پروگرام خصوصاً بچوں میں نشوونما کے رکنے سے نمٹنے کے لیے بنایا گیا تھا. ڈیزائن کا مطلب بنایا جانا، ایڈریس کا مطلب نمٹنا، سٹنٹنگ کا مطلب ہوتا ہے نشوونما کا رک جانا. مسٹ بی اسکیلڈ اپ بیانڈ اٹس کرنٹ ریچ، اس کی موجودہ پہنچ سے آگے تک بڑھایا جائے. اسکیل اپ کا مطلب ہوتا ہے بڑھانا، اضافہ کرنا. احساس نشوونما پروگرام خصوصاً بچوں میں نشوونما کے رک جانے سے نمٹنے کے لیے بنایا گیا تھا، اس کی موجودہ پہنچ سے آگے تک اسے پھیلایا جائے. ایڈیشنلی، مزید برآں، دی گورنمنٹ شوڈ ریویٹلائز دا نیشنل فوڈ سیکورٹی پالیسی. حکومت کو نیشنل فوڈ سیکورٹی پالیسی کو مضبوط بنانا چاہیے. ریویٹلائز کا مطلب ہے مضبوط بنانا. انٹیگریٹنگ اٹ ود کلائمیٹ اڈاپشن اسٹریٹجیز اینڈ ماڈرن ایگریکلچر پریکٹسز. اسے موسمی اختیاری حکمت عملیوں اور جدید زرعی معمولات کے ساتھ باہم ملایا جائے. مزید برآں، حکومت کو نیشنل فوڈ سیکورٹی پالیسی کو مضبوط بنانا چاہیے. اسے موسمی اختیاری حکمت عملیوں اور جدید زرعی معمولات کے ساتھ باہم کیا جائے. Now I am going to read it as a whole in English. The connection between climate vulnerability and hunger is no longer theoretical. It is playing out in real time across our provinces throughout Pakistan, particularly in rural areas. Mothers face impossible choices daily. Many are forced to reduce portions, skip meals, or choose which child gets enough to eat. Heart-wrenching decisions no parent should have to make. Behind each statistic is a family struggling to provide their children with basic nutrition. Their suffering, compounded by rising food prices and limited access to health care services. While the Benazir Income Support Program has provided crucial support to vulnerable families, these programs need substantial expansion and better targeting. The Ehsaas Nashwonuma program, specifically designed to address stunting in children, must be scaled up beyond its current reach. Additionally, the government should revitalize the national food security policy, integrating it with the climate adaptation strategies and modern agriculture practices.